यह वह बात है जो चर्च ने आपको नहीं बताई, कुछ ऐसा जो परंपरा की सतह के नीचे छिपा हुआ है। आपको यह विश्वास दिलाया गया है कि दशमांश टाइथिंग का संबंध पैसे से है, कि यह वित्त से जुड़ा है, कि यह परमेश्वर की आपके धन की आवश्यकता से संबंधित है। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर को आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है, उसे आपका हृदय चाहिए। शुरुआत से ही दशमांश कभी भी पैसों या धन से संबंधित नहीं था। यह चर्च के दरवाजे खुले रखने या चढ़ावे की थाली भरने के लिए नहीं था। यह इससे कहीं अधिक गहरा था। यह आज्ञाकारिता, ओबीडियंस के बारे में था। यह विश्वास के बारे में था। यह परमेश्वर को समर्पण करने और कहने के बारे में था, प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तेरा है। इस्राएल के लोगों को अपना दशमांश लाने की आज्ञा दी गई थी, लेकिन इसलिए नहीं कि परमेश्वर गरीब था या क्योंकि स्वर्ग के बिल भरने थे। नहीं, परमेश्वर उन्हें कुछ सिखा रहे थे। वह उन्हें यह दिखा रहे थे कि उनकी आजीविका उनके खेतों, उनके पशुओं या उनके कठिन परिश्रम से नहीं आती, वह केवल परमेश्वर से आती है। लेकिन अब सुनो, जब यीशु आए तो उन्होंने दशमांश देने की पुरानी व्यवस्था को उस रूप में स्थापित नहीं किया जैसा कि आज कई प्रचारक सिखाते हैं। उन्होंने कोई संख्या, कोई प्रतिशत या कोई नियम नहीं दिया। वे व्यवस्था को पूरा करने आए थे, लोगों को बंधन से मुक्त करने और उन्हें संबंध, रिलेशनशिप में लाने के लिए आए थे। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ 10% नहीं चाहते, वह आपका पूरा जीवन चाहते हैं, आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपका समर्पण। फिर भी आप में से कई लोगों को यह सिखाया गया है कि यदि आप एक निश्चित राशि नहीं देते तो परमेश्वर अपनी आशीष रोक लेंगे। मेरे मित्रों, यह आपके पिता की आवाज नहीं है, यह धर्म, रिलीजन की आवाज है। परमेश्वर आपको इसीलिए आशीष नहीं देते क्योंकि आपने कोई शुल्क चुकाया, बल्कि इसलिए कि वह अच्छे हैं। वह आपको आशीष इसलिए देते हैं क्योंकि आप उनके संतान हैं। क्या आपको लगता है कि वह विधवा जिसने अपने आखिरी 2 सिक्के चढ़ा दिए, वह इसीलिए आशीषित हुई क्योंकि उसने कोई बड़ी राशि दी? नहीं, वह इसीलिए आशीषित हुई क्योंकि उसने अपना हृदय समर्पित कर दिया था। उसने परमेश्वर पर केवल अपने पैसे के साथ ही नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन के साथ भरोसा किया था। यही दशमांश का वास्तविक सत्य है। यह किसी कोटा को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह देखने की बात है कि आपका हृदय कहाँ है। क्या आप डर के कारण दे रहे हैं या प्रेम के कारण? क्योंकि जब आप अपने हृदय, अपने जीवन और अपने विश्वास को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो आप सच्ची समृद्धि को देखेंगे, सिर्फ अपने बटुए में नहीं बल्कि अपने आत्मा में भी। और फिर भी मेरे मित्रों, आप में से कुछ को यह बताया गया है कि यदि आप 10% नहीं देते तो आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। आपको यह सिखाया गया है कि स्वयं यीशु यही अपेक्षा करते हैं कि दशमांश ही स्वर्ग की आशीषों को खोलने की कुंजी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, यीशु ने यह कहाँ कहा? उन्होंने इसे कहाँ आज्ञा दी? सुसमाचार खोजिए, उनके वचनों को पढ़िए, उनकी बातों को सुनिए और आप इसे नहीं पाएंगे। यीशु ने देने के बारे में जरूर कहा। उन्होंने उदारता, बलिदान और गरीबों की देखभाल करने के बारे में सिखाया। लेकिन उन्होंने कभी अपने शिष्यों को बैठाकर यह नहीं कहा, सुनो, ये सुनिश्चित कर लो कि तुम 10% जरूर दो, अन्यथा तुम शापित हो जाओगे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। उन्होंने हृदय की बात की, न कि राशि की। देखो मेरे मित्रों, दशमांश इस्राएल को दी गई एक आज्ञा थी। यह पुराने नियम की व्यवस्था के अधीन था। यह एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा था जिसे लेवीय जाति, लेवाइट्स, मंदिर और परमेश्वर के कार्य को एक राष्ट्र के रूप में बनाए रखने के लिए दिया गया था। लेकिन जब यीशु आए तो वे पुराने तरीकों को पुनर्स्थापित करने नहीं आए थे, बल्कि उन्हें पूरा करने आए थे। और यहीं पर आज कई लोग गलती कर बैठते हैं। वे जो इज़राइल के लिए था उसे उठाकर परमेश्वर के लोगों के कंधों पर एक बोझ की तरह रख देते हैं। वे एक आज्ञा को एक आवश्यक शर्त बना देते हैं, एक उपहार को एक मांग बना देते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दे, न कुड़कुड़ाकर और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। 2 कुरिन्थियों 9:7। न किसी दबाव में, न किसी डर से, न इसलिए कि किसी प्रचारक ने कहा कि देना ही होगा, बल्कि इसलिए कि आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। फिर भी कुछ लोग मंडप में खड़े होकर आपको बताते हैं कि यदि आप दशमांश नहीं देते तो आप परमेश्वर को लूट रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरी बात सुनो। परमेश्वर को आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपका भरोसा चाहिए।
यदि वे एक कानूनी दशमांश चाहते होते तो यीशु उसे प्रचार करते, लेकिन इसके बजाय उन्होंने क्या प्रचार किया? उन्होंने विश्वास, फेथ, समर्पण, सरेंडर और हृदय से देने की बात की, बाध्यता से नहीं। इसलिए मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आत्मा आपको प्रेरित कर रही है, या इसलिए कि परंपरा आपको बाध्य कर रही है? क्या आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, या इसलिए कि किसी ने आपको कहा कि देना ही होगा? क्योंकि मेरे मित्रों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य यह है, यीशु ने कभी 10% की मांग नहीं की। उन्होंने कुछ और अधिक मांगा, आपका हृदय, आपका भरोसा और आपका सब कुछ। लेकिन मेरे मित्रों, यही सच्चाई है। आप में से कई लोगों को सिखाया गया है कि देना प्रेम या विश्वास से नहीं, बल्कि डर से करना है। आपसे कहा गया है कि यदि आप दशमांश नहीं देते, यदि आप 10% नहीं चढ़ाते, तो परमेश्वर अपनी आशीषों को रोक लेंगे। आपको दोषी महसूस कराया गया है, दबाव में डाला गया है, मानो परमेश्वर के राज्य में आपका मूल्य इस बात से मापा जाता है कि आप चढ़ावे की थाली में कितना डालते हैं। और मैं आज आपको बताता हूं, यह यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार कोई व्यापारिक लेन देन नहीं है। यह कोई सौदा नहीं है जहां आप चर्च को पैसा देते हैं और बदले में परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। नहीं, सुसमाचार अनुग्रह, ग्रेस के बारे में है। यह मुक्त उद्धार, फ्री सैल्वेशन के बारे में है। यह उस परमेश्वर के बारे में है जिसने सब कुछ दे दिया, इससे पहले कि आपने एक पैसा भी दिया हो। फिर भी कुछ आवाजें हैं। प्रचारक, टेलीवेंजलिस्ट, बड़े बड़े सूट पहने हुए लोग जो मंडप में खड़े होकर कैमरों में देखकर आपसे कहते हैं, यदि आप नहीं देंगे तो आप परमेश्वर को लूट रहे हैं। यदि आप अपने धन को रोकेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बिगड़ जाएगी, आपका जीवन बिखर जाएगा। मित्रों, यह विश्वास नहीं, यह छल, मैनिपुलेशन है, संघर्ष। क्या आपको लगता है कि यीशु ने बढ़िया वस्त्र पहनकर गरीबों से पैसे की मांग की होती? नहीं, उन्होंने तो पैसे बदलने वालों की मेजें उलट दी थी। उन्होंने उन लोगों को फटकारा था जो उनके पिता के घर को व्यापार का स्थान बना रहे थे। फिर भी आज कुछ लोग जो स्वयं को उनका प्रतिनिधि कहते हैं, वही कार्य कर रहे हैं जिसे यीशु ने निंदा की थी। मेरे मित्रों, मेरी बात सुनो। परमेश्वर आपके डॉलर नहीं गिन रहे, वे आपके हृदय को खोज रहे हैं। वे आपको इसीलिए आशीषित नहीं करते क्योंकि आप देते हैं, बल्कि वे आशीषित करते हैं क्योंकि वे अच्छे हैं। वे आपसे इसीलिए प्रेम नहीं करते कि आप क्या भेंट चढ़ाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उनके संतान हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, या इसीलिए कि किसी ने आपको डराया? क्योंकि जहाँ प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है, न कि दबाव, न कि अपराध बोध, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता। और जब आप प्रेम से, स्वेच्छा से देते हैं, तभी आप उदारता के सच्चे आनंद का अनुभव करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप उस परमेश्वर को कैसे लूट सकते हैं जो सब कुछ का मालिक है? आप उस परमेश्वर से कैसे चुरा सकते हैं जिसने तारों को अपने वचन से उत्पन्न किया, जिसने समुद्रों को अपनी हथेली में मापा, जो हजारों पहाड़ियों के पशुओं का स्वामी है? परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर बैंक स्टेटमेंट की जांच नहीं कर रहे हैं। वे मनुष्यों की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित नहीं हैं। वे सब कुछ के स्रोत हैं, सृजनहार, पालनहार और संधारण करने वाले। फिर भी कुछ प्रचारकों ने कहा है कि यदि आप दशमांश नहीं देते तो आप परमेश्वर को लूट रहे हैं। यदि आप अपनी कमाई का 10% नहीं देते तो आप वह रोक रहे हैं जो उनका है। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, यह यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं है। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड का परमेश्वर आपके पैसे का मोहताज है? क्या आपको लगता है कि वही जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया, जिसने पानी को दाखरस में बदला, जिसने स्वर्ग से मन्ना बरसाया, वह आपके दशमांश के लिए चिंतित है? नहीं, वे आपके पैसे की तलाश में नहीं हैं, वे आपके विश्वास की तलाश में हैं। लेकिन कुछ ने सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने परमेश्वर को एक बैंकर, एक व्यवसायी, एक आर्ण संग्रहकर्ता बना दिया है। उन्होंने देने को एक बाध्यता बना दिया है, जबकि यह प्रेम का कार्य होना चाहिए था। और उन्होंने आपको सिखाया है कि यदि आप नहीं देंगे तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देंगे। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ, परमेश्वर आपको इसीलिए आशीषित नहीं करते क्योंकि आपने उन्हें भुगतान किया। वे इसीलिए आशीषित करते हैं क्योंकि वे अच्छे हैं। वे आपको आपकी मेहनत के अनुसार नहीं, बल्कि अपने अनुग्रह के अनुसार प्रदान करते हैं। उनका प्रेम आपकी भेंट के आकार से नहीं मापा जाता, बल्कि उनके पुत्र के लहू से मापा जाता है। क्या वह उयलाऊ पुत्र
द प्रोडिगल सन अपने पिता के पास लौटने से पहले कर्ज चुकाने के लिए बाध्य था? नहीं। उसके पिता उसकी ओर दौड़ कर गए, उसे गले लगाया, उसके लिए एक नई चादर लाए और उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। क्यों? क्योंकि यही हमारे परमेश्वर का हृदय है। वह एक पिता है, कर संग्रह करता नहीं। तो फिर हम क्यों देते हैं? हम क्यों भेंट चढ़ाते हैं? इसलिए नहीं कि परमेश्वर को इसकी आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि हमें उन पर भरोसा करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम देते हैं तब हम यह घोषित करते हैं, प्रभु आप ही मेरे प्रदाता हैं, मेरा काम नहीं, मेरा धन नहीं, मेरी शक्ति नहीं, बल्कि आप। और जब हम आनंद के साथ देते हैं, डर से नहीं, दबाव में नहीं, बल्कि प्रेम में, तब हम उस आशीष में प्रवेश करते हैं जिसे यीशु ने देने का वादा किया था। यह आर्थिक लेन देन का जीवन नहीं है, यह विश्वास, शांति और अद्भुत प्रावधान का जीवन है। लेकिन सुनो मेरे मित्रों, देना कभी बोझ नहीं होना चाहिए था। यह कभी भी पत्थर की पट्टिकाओं में खुदा हुआ कोई नियम नहीं था। यह कभी भी एक ऐसा आदेश नहीं था जो आपके कंधों पर भारी बोझ की तरह रखा गया हो। देना हमेशा एक प्रेम का कार्य था, एक आराधना का कार्य, एक विश्वास का कार्य। फिर भी बहुतों ने इसे एक कानूनी व्यवस्था बना दिया है, एक अनिवार्यता, एक सख्त नियम। वे कहते हैं तुम्हें ठीक 10% देना ही होगा, न ज्यादा न कम। लेकिन मैं पूछता हूँ, इसमें आत्मा कहाँ है? इसमें आनंद कहाँ है? इसमें वह स्वतंत्रता कहाँ है जो यीशु देने आए थे? बाइबल क्या कहती है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दे, न कुड़कुड़ा कर और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। 2 कुरिन्थियों 9:7। न दबाव में, न डर से, न इसलिए कि किसी प्रचारक ने कहा कि देना ही होगा, बल्कि इसलिए कि आपका हृदय कृतज्ञता से भर गया है। लेकिन कुछ लोग आपको दबाव में डालते हैं। वे शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर आपको अपराध बोध महसूस कराते हैं। वे आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना धन चढ़ाते हैं। लेकिन यह सुसमाचार नहीं है, यह यीशु का संदेश नहीं है। प्रारंभिक कलीसिया को देखो, उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें बाध्य किया गया था। उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि वे प्रेम से प्रेरित थे। कुछ ने अपनी भूमि बेच दी, कुछ ने अपनी संपत्ति दे दी, न इसीलिए कि वे मजबूर थे, बल्कि इसलिए कि उनके हृदय पवित्र आत्मा की आग से जल रहे थे। और यही परमेश्वर आपसे चाहते हैं, कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि एक ऐसा हृदय जो कहे, प्रभु जो कुछ भी मेरा है वह सब तेरा है। मुझे दिखा कि कब देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है। क्योंकि जब आप स्वेच्छा से, आनंद से, प्रेम से देते हैं, तब आप परमेश्वर की वास्तविक आशीषों को देखेंगे, सिर्फ अपने वित्त में नहीं, बल्कि अपने आत्मा, अपने परिवार और अपने पूरे जीवन में। इसलिए मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आत्मा आपको प्रेरित कर रही है, या इसलिए कि परंपरा आपको बाध्य कर रही है? क्या आप डर से दे रहे हैं या विश्वास से? क्योंकि जिस क्षण आप देना एक बाध्यता के रूप में देखना बंद कर देंगे और इसे एक विशेष अधिकार के रूप में देखेंगे, उसी क्षण आप सुसमाचार की वास्तविक स्वतंत्रता में प्रवेश करेंगे। अपने आप में एक महल नहीं, मनुष्य का पुत्र अपना सिर रखने के लिए कहीं भी स्थान नहीं रखता था। वह गरीबों के बीच चलता था, पापियों के साथ मर गया। उसने सब कुछ दिया, धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि आत्माओं को बचाने के लिए। लेकिन आज कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उसके संदेश को विकृत कर दिया है। वे आपको कहते हैं कि यदि आप देते हैं तो परमेश्वर आपको अमीर बना देंगे, कि यदि आप अपनी बुआई, बीज चढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपको धन का फसल देंगे। वे कहते हैं कि समृद्धि आशीर्वाद का संकेत है, कि धन विश्वास का प्रमाण है। लेकिन मेरे मित्रों, मेरी बात सुनो, यह क्रूस का संदेश नहीं है। यीशु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर वह खजाना जमा ना करो जहां कीट और जंग उसे नष्ट कर देते हैं, जहां चोर अंदर आकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में खजाना जमा करो। उन्होंने सांसारिक समृद्धि का वादा नहीं किया, उन्होंने अनंत जीवन का वादा किया। उन्होंने हमें धन के पीछे दौड़ने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि धर्म की प्राप्ति के लिए बुलाया। फिर भी आज कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु के नाम का उपयोग अपने जेब भरने के लिए करते हैं। वे गरीबों से लेते हैं जबकि वे वैभव में जीते हैं। वे अधिक से अधिक मांगते हैं जबकि उनके पास पहले से ही पर्याप्त से अधिक है, और इसे विश्वास कहते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, ये विश्वास नहीं है, ये लालच है। मैं आज आपको बताने आया हूं कि परमेश्वर मनुष्य की समृद्धि से प्रभावित नहीं होते। वह इस बात से हिलते नहीं कि आप कितना देते हैं। वह उस हृदय से प्रभावित होते हैं जो इसके पीछे है।
वह विधवा जिसने अपने आखिरी 2 सिक्के दिए, उसने परमेश्वर की दृष्टि में उस अमीर व्यक्ति से अधिक दिया जिसने अपनी प्रचुरता से दिया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास से दिया, दिखावे के लिए नहीं। और यही परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, न कि अतिव्यापी धन, न कि चालबाजी से अर्जित संपत्ति, बल्कि ऐसे हृदय जो पूर्णतया उनके चरणों में समर्पित हों। तो भ्रमित न हो, उस झूठ पर विश्वास न करें कि परमेश्वर के आशीर्वाद पैसे से खरीदे जाते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा का उद्धार, जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है, आपको यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से मुफ्त में दिया गया था। और मेरे मित्रों, ये संसार के सभी सोने से भी अधिक मूल्यवान है। लेकिन सुनिए मेरे मित्रों, दशमांश देना केवल मंदिर को चलाने के लिए नहीं था। यह केवल धार्मिक नेताओं को वित्त पोषण करने या एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं था। नहीं, जब परमेश्वर ने पुराने नियम में दशमांश की स्थापना की तो यह कुछ और ही गहरा था। यह जरूरतमंद, टूटे फूटे, भुला दिए गए लोगों की देखभाल करने के बारे में था। दशमांश का उद्देश्य केवल पुरोहितों को ही नहीं, बल्कि विधवाओं, अनाथों, देश में अजनबियों, उन लोगों को जिन्हें कुछ भी नहीं था, जिन्हें उनके लिए कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं था, उनकी सहायता करना था। परमेश्वर का हृदय हमेशा गरीबों, कमजोरों और उन लोगों के लिए रहा है जिन्हें संसार नजरअंदाज कर देता है। और जब उन्होंने इजराइल को देने का आज्ञा दी तो वह केवल एक धार्मिक संस्था का निर्माण नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रेम, न्याय और जरूरतमंदों के लिए प्रावधान से भरपूर एक समुदाय का निर्माण कर रहे थे। लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या यह वही है जिससे कई चर्चों में दशमांश का उपयोग किया जाता है? क्या वास्तव में यह गरीबों तक पहुंच रहा है? क्या यह विधवाओं, अनाथों और भूखों तक पहुंच रहा है, या इसे विशाल बैंक खातों में जमा किया जा रहा है, भव्य इमारतों और शानदार जीवन शैली पर खर्च किया जा रहा है? मेरे मित्रों, यीशु महलों का निर्माण करने नहीं आए थे, वह परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने आए थे। और परमेश्वर का राज्य ईंट और पत्थर से नहीं, न ही सोना और चांदी से बना है। यह लोगों से बना है, आत्माओं से, हृदयों से जो उनके चरणों में समर्पित हैं। फिर भी आज ऐसे चर्च हैं जहां लाखों का प्रवाह होता है, पर गरीब बाहर रह जाते हैं, भूखे, हताश, भुला दिए गए। ऐसे चर्च भी हैं जहां धन का प्रयोग वैभव पर खर्च किया जाता है, जबकि उसी मंडली के परिवार मेज पर खाना रखने के लिए संघर्ष करते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि यह परमेश्वर का हृदय नहीं है। जब यीशु इस पृथ्वी पर चलते थे, उन्होंने लोगों से यह नहीं कहा कि अपना धन लेकर आएं ताकि वह अमीर हो जाएं। नहीं, उन्होंने अमीर युवा शासक से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है बेच दो और गरीबों को दान करो और तुम्हारे लिए स्वर्ग में खजाना होगा। उन्होंने भूखों को खिलाया, बीमारों को चंगा किया, टूटे हुए लोगों को उठाया। उन्होंने उनसे लिया नहीं, उन्होंने उन्हें दिया। फिर भी कुछ लोगों ने उनके संदेश को विकृत कर दिया है। उन्होंने दशमांश लेकर उसे एक व्यापार में बदल दिया है। उन्होंने इसे इमारतों के रख रखाव के लिए एक आवश्यकता बना दिया है, लोगों के निर्माण के बजाय। लेकिन सुनिए, चर्च, परमेश्वर उन मंदिरों में नहीं निवास करते जो मनुष्यों के हाथों से बनाए गए हैं। उनका निवास स्थान उनके लोगों के हृदयों में है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, हम किस चीज के लिए दे रहे हैं? क्या हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम परमेश्वर और उनके लोगों से प्रेम करते हैं, या इसीलिए कि हमें बताया गया है कि अगर हम नहीं देंगे तो हमें श्रापित कर दिया जाएगा? क्या हम उन लोगों की सहायता के लिए दे रहे हैं जो दुख में हैं, या मनुष्य की सफलता के बड़े स्मारकों के निर्माण के लिए दे रहे हैं? क्योंकि मेरे मित्रों, देने का सच्चा उद्देश्य है प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम और एक दूसरे के लिए प्रेम। और जब हम ऐसे हृदय से देते हैं, जब हम ऐसा देते हैं ना कि कर्तव्य के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि हम जीवन बदलते, टूटे हुए पुनर्स्थापित, खोए हुए पाए गए लोगों को देखना चाहते हैं, तभी हमारा देना सच्ची आराधना का कार्य बन जाता है। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं मेरे मित्रों, क्या हमने दशमांश को विश्वास के कार्य की बजाय एक अनुष्ठान बना दिया है? क्या हमने देने को एक आदत, एक दिनचर्या में घटित कर दिया है? कुछ ऐसा जो हम बिना सोचे समझे, बिना प्रार्थना किए, बिना परमेश्वर के हृदय की खोज किए करते हैं। कुछ लोगों से कहा गया है, बस अपना 10% दे दो और तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। कुछ मानते हैं कि जब तक वे अपना दशमांश चढ़ावे की थाली में डाल देते हैं, उनका दायित्व पूरा हो गया है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ, परमेश्वर खाली अनुष्ठानों में रुचि नहीं रखते, वह यांत्रिक देने से प्रसन्न नहीं होते। फरिश्तियों को देखो, कैसे सावधानी पूर्वक वे दशमांश देते थे। वे हर मसाले, हर जड़ी बूटी को मापते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्होंने ठीक 10% दिया। लेकिन यीशु ने उनसे क्या कहा?
उन्होंने कहा, अरे तुम कानून के अध्यापक और फरिश्तियों, तुम कपटियों, तुम अपने मसालों का 10वां हिस्सा देते हो, पुदीना, सौंफ और जीरा, पर तुम कानून के अधिक महत्वपूर्ण विषयों को अनदेखा कर देते हो, न्याय, दया और विश्वास। क्या आप समझते हैं मेरे मित्रों, फरिश्तियों ने अपना दशमांश तो दिया, पर उन्होंने परमेश्वर के हृदय को ना पा सके। उन्होंने कानून के पत्र को तो पालन किया, पर प्रेम को भूल गए। विश्वास योग्य थे, पर आत्मा में दिवालिया थे। और मैं आज आपको बताता हूं, परमेश्वर तुम्हारे धन से नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय से प्रभावित होते हैं। प्रतिशत की बात नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम केवल इसलिए दो क्योंकि तुम हमेशा से ऐसा करते आ रहे हो। वे नहीं चाहते कि तुम केवल एक कर्तव्य, आदत या धार्मिक दायित्व के कारण दो। नहीं, वे चाहते हैं कि तुम विश्वास से दो। यही कारण है कि बाइबल कहती है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जो देना विश्वास के बिना, प्रार्थना के बिना, प्रेम के बिना किया जाता है, वह देना नहीं है जो प्रभु को प्रसन्न करता है। क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारे पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे तुम्हारे विश्वास को चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनके सामने आकर कहो, प्रभु, जो कुछ भी मेरा है वह सब तेरा है। मुझे दिखा कि कैसे देना है, कहाँ देना है, कब देना है। मुझे अपनी आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर, परंपराओं द्वारा नहीं। लेकिन कुछ ने दशमांश को एक सूत्र बना दिया है। कुछ कहते हैं, अगर मैं यह दूं तो मुझे वह मिलेगा। कुछ इसे एक सौदे की तरह मानते हैं, जैसे परमेश्वर के साथ कोई व्यापारिक लेन देन हो। लेकिन मेरी बात सुनो, परमेश्वर कोई बैंकर नहीं है, वे कोई स्टॉक मार्केट नहीं है, वे कोई वेंडिंग मशीन नहीं है। वे सर्वशक्तिमान हैं, संप्रभु हैं, सभी के प्रभु हैं। सच्चा देना केवल इस बात से संबंधित नहीं है कि तुम कितना दे रहे हो, बल्कि इस बात से संबंधित है कि तुम क्यों दे रहे हो। यह एक समर्पित जीवन का संकेत है जो कहता है, प्रभु, मैं तुझ पर अपनी हर चीज के लिए भरोसा करता हूँ। यही वह प्रकार का देना है जो आनंद लाता है, शांति लाता है और परमेश्वर की उपस्थिति को तुम्हारे जीवन में लेकर आता है। नहीं, इसलिए नहीं कि तुम परमेश्वर की कृपा को खरीद रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम विश्वास और आज्ञाकारिता में चल रहे हो। तो मैं आज तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम एक दिनचर्या के रूप में दे रहे हो या एक प्रकाशन के रूप में? क्या तुम इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम्हें देना पड़ता है, या इसलिए कि तुम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ते देखना चाहते हो? क्योंकि मेरे मित्रों, जब तुम विश्वास से देते हो, न कि नियमों के कारण, न ही अपराध बोध के कारण, बल्कि प्रेम और समर्पण से, तभी तुम्हारा देना एक आशीर्वाद, एक आनंद और परमेश्वर के सामने सच्ची आराधना का कार्य बन जाता है। मेरे मित्रों, ध्यान से सुनो, परमेश्वर का राज्य इस संसार की व्यवस्थाओं की तरह कार्य नहीं करता। संसार कहता है, अगर तुम अधिक चाहते हो तो अधिक जमा करो। संसार कहता है, अगर तुम धनी बनना चाहते हो तो संचय करो। संसार कहता है, अगर तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो तो दूसरों पर प्रभुत्व जमाओ। लेकिन परमेश्वर का राज्य कहता है, अगर तुम पाना चाहते हो तो दो। अगर तुम महान बनना चाहते हो तो सेवा करो। अगर तुम आशीषित होना चाहते हो तो आशीष का स्रोत बनो। आज समस्या यह है कि बहुत से लोगों को देना सिखाया गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि क्यों देना है। उन्हें दशमांश देने को कहा गया है, लेकिन वे इसके पीछे के सिद्धांत को नहीं समझते। और मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी तुम किसी चीज का अभ्यास बिना समझ के करते हो तो वह प्रकाशन नहीं, बल्कि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान बन जाता है। दशमांश का उद्देश्य केवल चर्च के कार्यक्रम को चलाना नहीं है, यह एक दिव्य आर्थिक प्रणाली से जुड़ने का एक तरीका है। दशमांश कभी भय, श्राप या चालाकी से नियंत्रित करने का साधन नहीं था। नहीं, यह राजा को सम्मान देने का एक सिद्धांत है। प्राचीन राज्यों के दिनों में जब लोग अपने प्रथम फल राजा के पास लाते थे, तो यह इसलिए नहीं था कि राजा को भोजन या धन की आवश्यकता थी। यह उसके अधिकार, उसकी आपूर्ति और भूमि पर उसकी संप्रभुता को स्वीकार करने का एक कार्य था। परमेश्वर एक राजा हैं और उनके राज्य में जो कुछ भी हमारे पास है वह सब कुछ उन्हीं से आता है। जब हम देते हैं तो हम केवल पैसे नहीं दे रहे होते, बल्कि हम यह घोषणा कर रहे होते हैं, परमेश्वर, तू ही मेरी आपूर्ति का स्रोत है, न कि मेरी नौकरी, न मेरा व्यापार, न मेरे संपर्क। तू ही मेरा प्रदाता है। लेकिन ध्यान से सुनो, दशमांश कोई जादुई सूत्र नहीं है। यह कोई व्यापारिक सौदा नहीं है जहां तुम 10% देते हो और बदले में 100% की आशा करते हो। परमेश्वर कोई जुआ घर नहीं है, और यही वह जगह है जहां बहुत से लोग धोखा खा गए हैं। उन्हें कहा गया, दो और तुम धनी हो जाओगे। लेकिन मेरे मित्रों, देने का उद्देश्य समृद्ध बनना नहीं है। देने का उद्देश्य यह है
कि तुम अपने आप को परमेश्वर की दिव्य अर्थव्यवस्था के अधीन कर सको। जब तुम राज्य के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हो तो तुम किसी महान चीज में प्रवेश करते हो जो मनुष्य की बुद्धि से परे है। तुम एक अलौकिक आपूर्ति के क्षेत्र में प्रवेश करते हो। यही कारण है कि यीशु ने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो और ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। प्राथमिकता धन नहीं है, प्राथमिकता राज्य है। यही कारण है कि कुछ लोग दशमांश देते हैं फिर भी संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे इसे एक कर्तव्य के रूप में देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को राज्य के सिद्धांतों के साथ संरेखित नहीं किया है। परमेश्वर केवल इस बात को नहीं देख रहे कि तुम कितना दे रहे हो, वे देख रहे हैं कि क्या तुम उनकी बुद्धि, उनकी योजना और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हो। तो स्वयं से पूछो, मैं क्यों दे रहा हूँ? क्या मैं भय से दे रहा हूँ या विश्वास? क्या मैं दायित्व के कारण दे रहा हूँ या प्रकाशन के कारण? क्या मैं दायित्व के कारण दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे मित्रों, जब तुम एक ऐसे हृदय से देते हो जो परमेश्वर के राज्य को समझता है, जब तुम परमेश्वर को अपने राजा और अपने स्रोत के रूप में सम्मान देते हो, तब तुम केवल देने का कार्य नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम दिव्य सिद्धांतों को सक्रिय कर रहे होते हो। और जब तुम उन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हो तो तुम परमेश्वर के हाथ को केवल अपनी आर्थिक स्थिति में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करते देखोगे। और यह बात समझनी बहुत जरूरी है, परमेश्वर का अंतिम लक्ष्य कभी भी यह नहीं रहा कि वे तुम्हारे हाथों से पैसा निकालें। उनका लक्ष्य यह है कि वे तुम्हारे मन से गरीबी की आत्मा को निकाल दें, क्योंकि गरीबी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास कितना धन है, बल्कि यह एक सोच है जो तुम्हें सीमित कर देती है, तुम्हें नियंत्रित करती है और तुम्हें उस परिपूर्णता में चलने से रोकती है जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है। धर्म ने बहुत से लोगों को देना सिखाया है, लेकिन उन्हें राज्य में शासन करना नहीं सिखाया। उन्हें दशमांश देने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि वे परमेश्वर के राज्य में धन के भंडारी कैसे बने। और मैं तुम्हें बताता हूँ, परमेश्वर केवल तुम्हें एक दाता नहीं बनाना चाहते, वे तुम्हें एक शासक बनाना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हम भिखारी नहीं हैं, हम दास नहीं हैं, हम उत्तराधिकारी हैं, हम राजदूत हैं, हम दिव्य संसाधनों के प्रबंधक हैं। बाइबल कहती है, पृथ्वी यहोवा की है और जो कुछ उसमें है वह भी। इसका अर्थ यह है कि इस संसार की सारी संपत्ति दुष्टों की नहीं है, यह राजा की है। और यदि हम राजा के पुत्र और पुत्रियां हैं तो हमें धार्मिक सोच से नहीं, बल्कि राज्य की सोच से सोचना शुरू करना होगा। आज समस्या यह है कि बहुत से लोगों को केवल देना सिखाया गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि धन को बढ़ाना कैसे है। उन्हें दशमांश देने को कहा गया, लेकिन उन्हें यह बुद्धि नहीं दी गई कि वे धन का प्रबंधन कैसे करें, संसाधनों में निवेश कैसे करें और पीढ़ीगत प्रभाव कैसे स्थापित करें। मेरे मित्रों, देना वित्तीय जिम्मेदारी से बचने का साधन नहीं है, यह परमेश्वर के साथ एक दिव्य साझेदारी में प्रवेश करने का द्वार है। प्रतिभाओं का दृष्टांत देखो। यीशु ने कहा कि एक स्वामी ने एक सेवक को 5 प्रतिभाएं दी, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। पहले 2 ने जो कुछ उन्हें दिया गया था उसे बढ़ाया, लेकिन तीसरे ने इसे जमीन में गाड़ दिया। और जब स्वामी लौटा तो वह उस सेवक से प्रसन्न नहीं हुआ जिसने इसे सुरक्षित रखा था। वह उन लोगों से प्रसन्न हुआ जिन्होंने जो कुछ दिया गया था उसे बढ़ाया। यही राज्य की सोच है, सिर्फ देना नहीं, बल्कि प्रबंधन और वृद्धि। परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम केवल एक दाता बनो, वे चाहते हैं कि तुम एक प्रबंधक बनो, एक निवेशक बनो, एक वितरक बनो जो उनकी योजनाओं के लिए संपत्ति का उपयोग करता है। क्योंकि जब तुम राज्य के भंडारी की तरह सोचते हो तो तुम धन को केवल देने की वस्तु के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे प्रभुत्व का एक साधन, प्रभाव का एक संसाधन और विस्तार के लिए एक बीज के रूप में देखते हो। और मैं तुम्हें आज बताता हूँ, परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम केवल जीवित रहो, वे चाहते हैं कि तुम राज्य करो। वे चाहते हैं कि तुम्हारे पास बुद्धि हो, रणनीति हो, दृष्टि हो। वे चाहते हैं कि तुम अपने संसाधनों का उपयोग केवल किसी धार्मिक प्रणाली को चलाने के लिए नहीं, बल्कि व्यवसाय बनाने, समुदायों को सशक्त करने, पीढ़ीगत गरीबी की जंजीरों को तोड़ने और संसार के लिए समाधान लाने के लिए करो। क्योंकि धन का सच्चा उद्देश्य व्यक्तिगत आराम नहीं है, बल्कि राज्य का प्रभाव है। परमेश्वर तुम्हें आशीष इसलिए नहीं देते कि तुम इसे संचित करो, बल्कि इसलिए कि तुम आशीष बन सको। वे तुम्हें इसलिए बढ़ाते हैं कि तुम जीवन बदल सको, राष्ट्रों को रूपांतरित कर सको और उनके राज्य का विस्तार पृथ्वी पर कर सको। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम केवल दे रहे हो या तुम राज्य कर रहे हो? क्या तुम केवल बीज बो रहे हो या तुम भंडारी भी हो?
क्योंकि जब तुम राज्य के पूर्ण प्रकाशन में प्रवेश करोगे तो तुम खुद को केवल दशमांश देने वाला नहीं समझोगे। तुम खुद को परमेश्वर के धन का प्रबंधक, उनकी अर्थव्यवस्था में एक शासक और उनकी योजनाओं के लिए एक साधन के रूप में देखने लगोगे। और जब तुम उस दृष्टि के साथ अपने जीवन को संरेखित करोगे तो कोई सीमा नहीं होगी कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन के द्वारा क्या कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आज तुम्हारे सामने सत्य रखा गया है। दशमांश कभी भी एक बोझ, एक व्यापारिक सौदा या एक धार्मिक कर नहीं था। यह एक विश्वास का कार्य था। परमेश्वर पर हमारे स्रोत के रूप में भरोसा करने की घोषणा थी। लेकिन वर्षों में इसके वास्तविक उद्देश्य को विकृत कर दिया गया। कुछ ने इसे नियंत्रण और भय का उपकरण बना दिया। कुछ ने इसे एक रस्म में बदल दिया जिसमें कोई प्रकाशन नहीं था। और बहुत से लोग राज्य के भंडारीपन के गहरे सिद्धांत को समझने से चूक गए। लेकिन अब तुम जानते हो, परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम भय से दो, वे चाहते हैं कि तुम विश्वास से दो। वे केवल यह नहीं चाहते कि तुम एक दाता बनो, वे चाहते हैं कि तुम एक शासक बनो, एक भंडारी बनो, एक राज्य की संपत्ति का वितरक बनो। लक्ष्य केवल यह नहीं है कि तुम चढ़ावे की थाली में पैसा डाल दो। लक्ष्य यह है कि तुम समझो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर का है और वे तुम्हें इसे उनकी महिमा के लिए उपयोग करने के लिए बुला रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम तैयार हो राज्य में प्रवेश करने के लिए? क्या तुम धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर परमेश्वर की बुद्धि, रणनीति और उद्देश्य में चलने के लिए तैयार हो? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे पैसे के पीछे नहीं है, वे तुम्हारे हृदय के पीछे हैं। और जब तुम्हारा हृदय पूरी तरह से उनके सामने समर्पित हो जाता है, जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम केवल एक दाता नहीं बल्कि दिव्य संसाधनों के प्रबंधक हो, तब तुम उस आशीष और प्रभाव के स्तर में प्रवेश करोगे जो दशमांश और भेंटों से कहीं आगे जाता है। मेरे मित्रों, यह तुम्हारे उठने का समय है। यह तुम्हारे सीमित सोच से मुक्त होने का समय है और उस पूर्ण उद्देश्य को अपनाने का समय है जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। राज्य भय पर नहीं बना है, यह विश्वास पर बना है। यह दायित्व से प्रेरित नहीं होता, यह प्रेम से प्रेरित होता है। और जब तुम अपने हृदय, अपनी आर्थिक स्थिति और अपने पूरे जीवन को राज्य के सिद्धांतों के अनुसार संरेखित करते हो, तब तुम केवल जीवित नहीं रहोगे, तुम राज्य करोगे। प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको सहायता करें।